हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। दोस्तों ये जो मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम ऑप्शन की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप पेपर में ऑप्शन की सहायता से किस तरह कम ही समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है, तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों दो संख्याओं का योग क्या निकल के आ रहा है हमारे ऑप्शन के हिसाब से 437, यानी कि इसको भी जोड़ने पे 437 आएगा, ये भी जोड़ने पे 437 मिल रहा है, ये भी 437 और ये भी 437 मिल रहा है जोड़ने पे, लेकिन गुणा करने पे इतना आना चाहिए। तो अब देखते हैं इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पे ये संख्या हमारी मिल जाएगी। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो ये 142 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इकाई का अंक 5 है, ये 2 है, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 10 आता है, जो कि इकाई का अंक क्या मिल रहा है हमारा 0 यानी कि 0। तो दोस्तों इकाई का अंक इसका 2 दिया हुआ, इसका 0 मिल रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास क्या ऑप्शन बच गया है? पहला, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों अब हम 399 इंटू 38, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है। आप भी मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 15,162 आ गया। अब देखा जाए तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे 21,982, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा, यानी कि 58 इंटू 379। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए? 21,982। अब देखा जाए इसका मिलता है या नहीं, आप भी मल्टीप्लाई करके जरूर देखें। तो दोस्तों 21,982, यानी कि ये मल्टीप्लाई करने पे मिल जा रहा है 21,982। ठीक दोस्तों, यानी कि ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। जोड़ने पे 437 आ गया और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे 21,982 भी आ गया। अब अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणनफल ज्ञात करें। यानी कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, आपको गुणनखंड बताना है, यानी कि गुणन बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा। तो दोस्तों ये दूसरा, प्लस करने पे दो संख्याओं का कितना मिल रहा है दोस्तों? 30, और घटाने पे क्या मिल रहा है? 6, यानी कि x माइनस वाई बराबर 6। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इसी तरह सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। दोस्तों एक प्लस एक y माइनस है, इसके वजह से ये कट जाएगा, यानी कि ये निकल के आया 2x बराबर 36, यानी कि x का मान क्या निकल गया दोस्तों? 18। अब इस 18 का मान दोस्तों, x का मान यानी कि 18 जो निकल गया इसमें रखें या इसमें रखें तो हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। तो रखते हैं x प्लस वाई बराबर 30। अब चाहे तो x माइनस वाई बराबर 6 में भी 18 का मान रख सकते हैं x के जगह। तो ये हो जाएगा दोस्तों 18 प्लस वाई बराबर 30, यानी कि y का मान क्या निकल गया दोस्तों? 12। दोस्तों ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 18 इंटू 12। इन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा दोस्तों? तो 216 आएगा, यानी कि ऑप्शन में देखा जाए 216 कौन सा ऑप्शन सही है।
यानी कि ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है तथा उनका योगफल 210 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपको छोटी संख्या बताना है तीसरे का। अनुपात क्या दिया हुआ दोस्तों, 2 और 3 का अनुपात दिया हुआ और इन्हीं का योगफल कितना दिया हुआ 210। आपसे छोटी संख्या पूछ रही है। दोस्तों छोटी संख्या पूछ रही है यानी कि इन दोनों के अनुपात 2 और 3 के अनुपात में छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, 2 दिख रही है और बड़ी संख्या 3 दिख रही है। लेकिन आप सब पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या। यानी कि दोस्तों ये आपका तीसरा क्वेश्चन 210 गुणे 2/5। दोस्तों 5 को लिए क्योंकि इन दोनों का योग कितना मिला, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा 5। और छोटी संख्या पूछा इसलिए छोटी संख्या हम ऊपर रख देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। यानी कि 210 इंटू 2/5। अगर छोटी संख्या की जगह अगर बड़ी संख्या पूछता तो अब क्या करते दोस्तों, 2 की जगह आप 3 रख देते, तब 3 रख के तो बटे में 5, क्योंकि इन दोनों का योग 5 ही आएगा। अब इसे काटेंगे तो 42 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आएगा दोस्तों 84। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही हो गया यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यदि 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है, वह अंक होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन की सहायता से करेंगे बिना पेन कापी उठाए। दोस्तों कहने का मतलब है कि ऐसी 2 संख्या जो मिले कि जोड़ने पे 15 है और घटाने पे 3 अंतर आना चाहिए। तो देखते हैं 8 और 7 इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिल रहा है 15। अब इन दोनों का अंतर यानी कि 7 को 8 में से घटाएंगे तो अंतर 1 मिल रहा है, जो कि ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं अगला, इन दोनों को प्लस करने पे 15 मिल रहा है, सही है। अब 6 को 9 में से घटाएंगे तो अंतर क्या मिलेगा 3, यानी कि अंतर 3 बोला है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब तीसरा भी आप देखना चाहते हैं, तीसरा भी देखें। अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो 15 आ रहा है, लेकिन 5 को 10 में से घटाएंगे तो अंतर क्या निकला 5, यानी कि इन दोनों का अंतर 5 निकला, जिसके वजह से गलत है, क्योंकि अंतर बोला है 3 आना चाहिए। तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ये भी गलत है। यानी कि प्लस करने पे 15 आया और घटाने पे भी 3 आना चाहिए, जो कि ये आपका दूसरा ऑप्शन मिल गया। ठीक, अब देखते हैं अगला 5वां क्वेश्चन। राम 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करता है, यानी कि सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक दोस्तों, और उसे परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि परिणाम आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये है 5वां, यानी कि 72 से क्या कह रहा है कम, 72 से कम विषम संख्या, यानी कि 72 से कम विषम संख्या कौन सी होगी हमारी 71। ये 72 से कम भी है और विषम संख्या भी 71 है। और दोस्तों हमको क्या निकालना है परिणाम, यानी कि ये विषम संख्या कहां तक हो जाएगी, योग क्या हो जाएगा दोस्तों 1 से लेके 1, 3, 5, 7 कहां तक दोस्तों 71 तक। ये दोस्तों क्या हमारे प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग है 1 से लेके 71 तक, क्योंकि ये अंतिम संख्या हमारा 71 है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 71 तक जाएगा। ठीक, अब दोस्तों इसको सॉल्व किस तरह करेंगे हम। योग बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 और इंटू
कुल संख्या। तो दोस्तों प्रथम आपका क्या निकल के आया 1, यानी कि प्रथम संख्या क्या है 1 है और अंतिम संख्या क्या है 71, यानी कि अंतिम संख्या विषम, अंतिम संख्या 71 है और अंतिम संख्या हमारे 71 मिल गई। और ये कुल संख्या यानी टोटल संख्या विषम कितनी है हम किस तरह पता करेंगे दोस्तों, यानी कि विषम संख्या हमारी टोटल कितनी है दोस्तों 71, यानी कि सम है, सॉरी विषम 71, यानी कि इसको A1 प्लस करेंगे तो विषम हो जाएगा यानी कि 72। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर क्या निकल के आ रहा है 2, 1 को 3 से घटाएंगे तो भी 2 आएगा, या 3 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 ही आएगा, यानी कि विषम संख्याओं का अंतर क्या निकल के आया 2, यानी कि 2 से फिर हम भाग दे देंगे तो क्या आएगा 36। ये 36 क्या निकल के आया दोस्तों, ये जो 36 है टोटल 1 से लेकर 71 तक टोटल विषम संख्या हमारी टोटल कितनी निकल के आ रही है 36 टोटल विषम संख्या है। ठीक, यानी टोटल विषम संख्या 36 निकल गया। अब क्या करेंगे, प्रथम 1 दिया हुआ है, अंतिम 71 विषम संख्या है तो 71 ले लेंगे बटे 2 इंटू 36। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे बटे 2 इंटू 36। अब ये 2 से काट देंगे तो क्या निकलेगा 36, यानी कि क्या है निकल के आपके सामने 36 इंटू 36। अब 36 और इंटू 36 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा दोस्तों, तो 36 का वर्ग क्या निकल के आता है 1296। 1296 आपका आंसर निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन देखते कौन सा सही है। तो दोस्तों आपका ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों ये निकल के आया हमारा परिणाम 1296। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इसी तरह सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। दोस्तों ये थे मैथ के क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।